आज हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी का प्राचीन मंदिर है हमारे गांव में। तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाकर आपको दिखाएंगे कि वो कितना प्राचीन है। और गांव के पास में ही 1 किलोमीटर, तो हम सब वहाँ जा रहे हैं दोस्तों के साथ। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए और देखिए कितना प्राचीन मंदिर है काशी विश्वनाथ जी का, जो या तो आपको काशी में देखने को मिलेगा या हमारे गांव खरगड़ासन में मिलेगा। आप हमारे चैनल मिस्टर नरेंद्र लाइव ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। हाँ तो दोस्तों, हम फाइनली आ चुके हैं काशी विश्वनाथ जी के मंदिर पर। आप देख सकते हो ये हमारे पास में जो दिखाई दे रहा है, ये काशी विश्वनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। और ये बिल्कुल परवन नदी के किनारे पर बसा हुआ है और प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। हमें भी पता नहीं, और हमारे जो पापा है वो भी बोलते हैं कि बहुत प्राचीन काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है और शिव जी को समर्पित है। तो अब आप भी हमारे साथ इनके बारे में, काशी विश्वनाथ जी के बारे में इतिहास जान सकते हो कि कब से ये यहाँ पर विराजे हुए हैं। यहाँ पर महाराज है, गुरुजी, महंत जो भी हैं उनसे अपन पूछेंगे कि ये जो प्राचीन मंदिर है ये यहाँ पर कब से बना हुआ है। और हमारा गांव का नाम है खरकड़ा आसन। खरकड़ा आसन, इसी को हम आसन बोलते हैं, इसी के नाम पर हमारे गांव का आसन नाम पड़ा है। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अंदर। ये गद्दी है, गुरुजी जो भी महंत यहाँ सेवा करते हैं उनकी गद्दी है। प्राचीन है गद्दी भी। अभी तो उन गद्दी पे जो महंत है वो नहीं बैठते, लेकिन पहले जो तात्कालिक संत हुआ करते थे वो इस गद्दी पे बैठा करते। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो कितना प्राचीन मंदिर है। ये जो पुराने समय पे इस पे बनाया जाता था, और ये इस पे जो पुराने समय पे बनाया जाता था। मेरी आवाज़ बढ़िया पर आपको कम आ रही होगी थोड़ी। अब आप देख सकते हो ये है। अब आपको पहले यहाँ के दर्शन करवा देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आइए अंदर का व्यू लीजिए। ये काशी विश्वनाथ जी महाराज जो यहाँ पर विराजमान है, अंदर है। ये काशी विश्वनाथ जी महाराज है। जय बोलो काशी विश्वनाथ महाराज की जय। ये काशी विश्वनाथ महाराज के आप भी दर्शन कर सकते हो। ये काशी विश्वनाथ जी महाराज है। बंद करना। ये आप देख सकते हो अंदर, ये काशी विश्वनाथ जी विराजमान है। और यहाँ पर पहले हमने सुना है, कहते थे कि यहाँ की इसी साइड में एक टनल बनी हुई है जो अभी कवर कर दी गई है। टनल मतलब गुफा बनी हुई है जो नदी में पहुँचती थी। यहाँ के बारे में हमने बहुत सारी किंवदंतियाँ सुनी हुई है गांव में। कहते हैं कि यहाँ पर एक बार रसोई का प्रोग्राम किया गया था। वो रसोई के प्रोग्राम में घी की कमी आ गई थी। तो घी की कमी आ गई तो जब महाराज के पास आए लोग कि महाराज घी की कमी आ गई, तो महाराज ने कहा कि आप जाइए नदी में से पीपे भर के लाए पानी के और उसी से मालपुए बनाए। तो यहाँ के बारे में ये तात्कालिक है बिल्कुल। तो आप भी यहाँ पे पधारिए और इनका आशीर्वाद लीजिए। धन्यवाद। अभी ये प्राचीन ही इसका नव निर्माण किया जा रहा है। ऊपर से प्लास्टर करके इसको कंप्लीट किया जा रहा है। आप देख सकते हो ये ऊपर अभी ये छज्जा भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये चारों तरफ से बना हुआ है। बहुत ही प्राचीन है मंदिर। ये हमारे गांव के जो मेरे साथ आए हैं, विशाल मीणा और नरेश सेन, ये दोनों मेरे साथ आए हैं ब्लॉग बनाने के लिए। दोनों ही बहुत अच्छे लड़के हैं। ये हम निकलिया देख सकते हो, पूरा व्यू मिलेगा आज आपको देखने में जो आपने कभी नहीं देखा होगा। अब चलते धूणा की ओर। ये है प्राचीन धूणा। यहाँ पर संत लोग धूनी तपते थे। देख सकते हो आप ये धूणा। अब अंदर जाएंगे धूणे के अंदर। और ये धूणा है, प्राचीन है धूणा। ये धूणा के डोक देके और यहाँ से भभूत लेते हैं सभी, और यहाँ से ही पूजा की जाती है। बेसिंदर इसमें अग्नि होती है।
ये खरकड़ा आसना जो आपको दिखाई दे रहा है, ये खरकड़ा है, खरकड़ा, ये हमारा गांव। उसके पीछे ही हनुमान जी महाराज विराजे हुए हैं। ये यहाँ पे ये पूरे मंदिर को आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। पूरे मंदिर है, देखिए चारों तरफ से रोटेट करके आपको मंदिर दिखाया जा रहा है। ये है मंदिर, ये हम ऊपर है, चारों तरफ से ये अंदर जो दिख रहा है आपको, ये मंदिर है, पूरा पूरा मंदिर। ये ऊपर से आपको व्यू दिख रहा है। ये इधर का बाहर का व्यू है, बाहर समाधियाँ बनी हुई है। आसन से ही 1 किलोमीटर दूरी पर है हमारा गांव। ये है खरकड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है इन सामने, खरकड़ा। ये परवन नदी के किनारे बसा हुआ है आसन प्राचीन मंदिर है। आप, ये है हमारी परवन नदी, ये इधर से निकल रही है ये परवन नदी, और इधर निकलती हुई इधर जाती है। ये देख सकते हो आप, मंदिर के बिल्कुल पीछे से निकली हुई है ये परवन नदी। आपको जो दिखाई दे रही है पीछे, यहाँ से निकली हुई है परवन नदी। ये है टापरियाँ, टापरियाँ हैं। टापरियाँ मतलब गांव तो खरकड़ा आसन ही है, लेकिन हम इसको टापरियाँ बोलते हैं। ये दोनों के बीच में होके ये खाल निकल रहा है, जिसे खरकड़ा का खाल कहते हैं। बीच में होके खाल निकल रहा है, और ये खाल आकर इस नदी में मिलता है, हमारी परवन नदी में यहाँ आके मिलता है। ये खाल निकला हुआ है। दोनों गाँव के बीच एक पुलिया बनी हुई है, उसके द्वारा दोनों गाँव का आना जाना होता है, जुड़ाव है, मतलब दोनों गाँव जुड़े हुए हैं एक पुलिया के द्वारा। की वास्तुकला प्राचीन मंदिर की, ये वास्तुकला प्राचीन ही है, ये देखने को मिलेगी। प्राचीन ब्राह्मदेव ऐसे होते थे, ये प्राचीन ब्राह्मदेव, और अंदर ये गेट देखो कितनी आज भी मजबूत है। देख सकते हो आप, ये प्राचीन गेट है, ये आज भी मजबूत है। जब भी लगाने आज मजबूत है। आप देख सकते हो कितने प्राचीन है, कितने प्राचीन है। आपको मैं अंदर जाके दिखाता हूँ, अंदर जाके दिखाता हूँ। देखो ऐसे बने हुए कितने प्राचीन है, ऐसे बने होते थे पहले प्राचीन समय में। मंदिर के पास ही समाधियाँ बनी हुई है। महाराज महंत है, ये उनकी समाधियाँ हैं। आपको एक समाधि के बारे में दिखाएंगे कि वो समाधि हर साल दसती जा रही है। अभी नीचे जाएंगे जब दिखाएंगे आपको उस समाधि के बारे में। ये समाधियाँ हैं। ये मंदिर का पूरा व्यू, पूरा मंदिर को कवर कर रहा हूँ यहाँ से मैं, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का। ये मंदिर के पास ही जो आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो सामने की जो ज़मीन दिखाई दे रही है, मंदिर के नाम ही थी पहले प्राचीन समय में। मतलब 700 बीघा ज़मीन हुआ करती थी। जो आपको दिख रहा है ना सामने, जो ये जहाँ भी दिखती है, जहाँ तक आपको जगह, जहाँ तक नज़र जाती है, वहाँ तक ही ये ज़मीन दिखाई दे रही है, वो इसी मंदिर के नाम रजिस्टर्ड थी। कम से कम 700 बीघा ज़मीन रजिस्टर्ड थी। फिर सरकार की जो योजना आई उसको द्वारा बंटवारे की, तो वो जो गरीब लोग थे उनमें बांट दी गई है सिलिक के द्वारा। तो अभी प्रेजेंट टाइम वर्तमान में मंदिर के नाम 100-150 बीघा के लमसम है। अभी गुरुजी से अपन जानकारी लेंगे इसके बारे में। मंदिर में देखो, अब इसमें ओके जा रहे हैं। अब आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पौधे आ गए, यहाँ पे पौधे आ गए, वो पेड़ पौधे हैं ना, तो यहाँ सामने से नदी दिखाई देती थी पहले। यहाँ पर से आराम से नदी दिखाई देती थी, नदी का जो व्यू दिखाई देता था। अभी तो इसका विकास हो गया है, बढ़िया स्टोन को जो लगा दी गई है। ये देखिए नीचे उतरने की सीढ़ियाँ हैं, ये नीचे उतरने की सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ से अब उधर जाते हैं। मंदिर को तो देखा ही, हमने मंदिर को आपको दिखाया गया, और अभी मंदिर के ऊपर से हैं, मंदिर के ऊपर से आपको दिखा रहे हैं। ये परवन नदी, ये हमारी जीवन रेखा है। जो परवन नदी है वो जीवन रेखा है।
खड़खड़ा के बस बिल्कुल खड़खड़ा आसन के कॉर्नर से निकली हुई है, पास निकली हुई है, और इसके आसन के तो बिल्कुल नज़दीक से निकली हुई है। और ये आपने देखा ही सही, यह पूरा आसन मठ भी कहते हैं इसे और मंदिर भी बोलते हैं इसे, जो नाथ संप्रदाय को समर्पित है। ये जो मंदिर है ये नाथ संप्रदाय को समर्पित है। जो मंदिर बनाए जाते थे वो चारों तरफ से एक चबूतरा बनाया जाता था और उसके तल में अंदर को मंदिर होता था और उसी में जो मूर्ति होती थी वो उसी में स्थापित होती थी। तो ये भी उसी पद्धति से, उसी स्थापत्य से ये हमारा जो आसन है ये बना हुआ है। आप देख सकते हो ये चारों तरफ ये एक चबूतरा बनाया गया है, उसके ऊपर एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है और उसके अंदर है विराजमान है हमारे आराध्य विश्वनाथ जी। आपको काशी विश्वनाथ जी का मंदिर या तो आपको काशी जाना पड़ेगा या फिर आपको हमारे गांव में आइए। हमारे गांव में काशी विश्वनाथ जी का बहुत ही प्यारा मंदिर है। कहते हैं यहाँ पर जो भी आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो आप भी आइए, यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये प्राचीन मंदिर का स्ट्रक्चर है, ये प्राचीन मंदिर है और उसके बाद इसका नवीनीकरण किया गया है। इसका नया जो निर्माण किया गया है वो नया निर्माण हमारे जो अभी वर्तमान में गुरुजी है उनके द्वारा ये नव निर्माण किया गया है। ये ज़रा जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये नया जो स्ट्रक्चर है सब अभी हमारे वर्तमान में जो गुरुजी है उनके द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। बहुत ही प्यारा मंदिर बना दिया है हमारे जो वर्तमान में जो गुरुजी हैं। अभी जाकर उनसे बात करेंगे गुरुजी से कि गुरुजी ने इतना प्यारा मंदिर करने के लिए उनको कहाँ से प्रेरणा मिली। ये सब देख सकते हो आप, इधर हरा भरा बाग बना दिया है। ये अंदर ही है मंदिर का जो स्ट्रक्चर है मेन, उससे थोड़ा बाहर की साइड बना रखा है। देखिए आप कितना प्यारा बना दिया है। ये गुरुजी के रहने का स्थान है, गुरुजी के रहने का स्थान। आगे चलकर अब गुरुजी से बात करते हैं, गुरुजी के पास पहुंच। ये हमारे आश्रम के गुरुजी योगेंद्र नाथ जी। ये जो आश्रम है ये नाथ संप्रदाय को समर्पित है और यहाँ पर ये है महंत। यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी महंत ही गद्दी पर बैठते हैं। तो हम आगे की जानकारी हमारे जो प्रिय गुरुजी है योगेंद्र नाथ जी उनसे लेंगे कि जो ये आश्रम है ये कितना प्राचीन है और बाकी की जानकारी हम सब गुरुजी से लेना चाहेंगे। जी गुरुजी। यह आश्रम जो है बहुत प्राचीन है, तकरीबन 1111 संवत से जो है चला आ रहा है। जी गुरुजी। और यहाँ समाधिस्थ जो साधु है, तपस्वियों का जो तपस्थली है ये जी। ये परवण नदी के किनारे में मतलब प्राचीन काल में संतों ने जो है अपना धूना जमाया है जी। और इस धूने में साधुओं ने तपस्या करी और पहले के युग में जो है यहाँ गांव बस्ती बसने से पहले जी इस धूने में साधु मतलब तपस्या किया करते थे। जी जी। तो ये जंगल होने की वजह से, नदी होने की वजह से महात्मा जो है अपना यहाँ भजन करते थे, तो उनको एकांत चाहिए होता था साधना करने के लिए। जी गुरु। तो ये साधना स्थली है। तो बाद में जब इसका विस्तार हुआ धीरे धीरे, जी, तो इसका विस्तार होता चला गया, तो कुछ आश्रम बनता चला गया, कोई नया निर्माण होता चला गया, कुछ जमीनें बच गई। तो राजाओं के काल से जो है ये प्राचीन इतिहास जुड़ता गया, राजाओं के साथ ये इतिहास जुड़ता गया। फिर गांव समाज और ये संस्कृति जो है हमारी इस आश्रम के साथ जुड़ती चली गई और इसका जो है वो विराट मतलब स्थिति में ये आया है। ये पुराना आश्रम है, यहाँ मतलब प्राचीन धरोहर, ये राजस्थान में मतलब हड़ौती क्षेत्र में काफ़ी मतलब मशहूर है। जी सर, गुरुजी हमने तो सुना है कि या तो काशी में काशी विश्वनाथ जी विराजते हैं या फिर यहाँ पे विराजते हैं, ये गांव में जो हमारे बड़े बूढ़े वो कहते हैं, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मतलब यहाँ काशी विश्वनाथ भगवान श्री शिव जी महाराज की जो है मूर्ति विराजित है जी, जो काशी विश्वनाथ जी के समाधि के ऊपर जो है पीर गणेश नाथ जी महाराज ने जो है उनको स्थापित किया था। जी गुरु। वो जो मूर्ति है, शिला है,
वो शिला जो है काशी से मतलब गुरु महाराज जो है लेके आए थे इस शिला को, तो इस वजह से जो है एक शिला काशी विश्वनाथ में है और एक ये जो है ये शिला यहाँ खड़खड़ा आसन में है, मूर्ति है, मूर्ति रूप में भगवान विराजमान है। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि काशी विश्वनाथ एक काशी में है और एक जो है खड़खड़ा आसन में है, ऐसा मतलब मान्यता लोगों ने कहा है। लोगों की आस्था जुड़ा हुआ है, जिस वजह से लोग इस प्रकार की विचारधारा को प्रकट करते हैं। गुरुजी एक और हमने सुना है गांव में अधिकतर जो पुराने जो वृद्ध लोग हैं, हमारे बड़े बूढ़े, वो हमसे कहते हैं कि एक बार प्राचीन समय पे यहाँ पर कोई रसोई का प्रोग्राम किया गया था, तो यहाँ पर जब वो घी या तेल में जो मालपुए बनते थे तो उसकी कमी आ गई, तो जो यहाँ पर महंत बिराजते थे उन्होंने गांव वालों से कहा कि आप जाओ नदी में जाकर पानी के पीपे भर लाओ। उन पीपों से उन मालपुओं को निकाला गया और सब गांवों के लोगों के द्वारा वो मालपुए खाए गए। तो हम इसके बारे में भी आपसे थोड़ा सा आपसे विस्तार से पूछना चाहते हैं कि लोगों की आस्था यहाँ कितनी जुड़ी हुई है। ये एक प्रकार का मतलब महात्माओं का साधना है। एक उत्तर मार्गी साधना होता है, एक वाम मार्गी साधना संत लोग करते हैं जी। तो वो साधना करने वाले जो सिद्ध ऋषि हैं जी। वो इस प्रकार की क्रियाओं को करने में सक्षम होते हैं। जी जी। वो सक्षम होने की वजह से उन्होंने वो घी बीतने की अवस्था में जो है नदी का पानी जल मंगवा के वो घी की कढ़ाई में डाल के मतलब जो पूड़ी या प्रसादी बनने का जो व्यवस्था उन्होंने की थी, वो एक प्रकार की साधना और सिद्धि द्वारा ही संभव हो सकता है। और इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे साधु महात्माओं ने किया है। हरिद्वार में भी कोई महात्मा थे, उन्होंने भी किया है। नाथ संप्रदाय के बहुत सारे संत साधु जो है इस क्रिया को भी करने में सक्षम थे और ये क्रिया किया है उन्होंने। तो इस वजह से लोगों को इस बारे में मतलब अवगत कराया गया और जानकारी है इस बारे में। जी गुरु जी, एक हमने और एक बात और सुनी थी, जो मंदिर बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर जो मंदिर का है वो 4 फुटा बना हुआ है और अंदर वो बने विराजमान है काशी विश्वनाथ जी महाराज। तो उसके पास ही सुना है गांव में कहते हैं कि एक टनल हुआ करती थी, एक गुफा हुआ करती थी जो डायरेक्ट नदी में जा रही है। तो उसके बारे में अगर आपको थोड़ी जानकारी हमें दोगे तो हमारे इस चैनल के माध्यम से हम भी लोगों तक पहुँचाएंगे। वो गुफा तो ऐसा था कि वो गुफा नहीं था जी। उस समाधि काशी विश्वनाथ जी की समाधि निर्माण किया गया तो वो थोड़ा गहरा मतलब एक कमरा अलग से बनाया गया था। जी जी। उस कमरे में जो है संत लोग भजन करने के लिए एकांतवास के लिए वहाँ साधना करने के लिए जाया करते थे। और इस गुफा तो नहीं है लेकिन एक टनल जरूर बनाया था वहाँ भीतर बैठने के लिए ताकि वो साधना कर सकें। और पहले के ज़माने में क्या है कि थोड़ा दिक्कत हुआ करती थी, मतलब बाहर के व्यक्ति भी तो तंग करते थे या इस प्रकार की समस्याएं हुआ करती थी। तो उस समस्याओं से बचने के लिए महात्मा लोग जो है गुफा में जाते थे। तो गुफा में जाने के बाद कोई उनको जो है डिस्टर्ब नहीं करता था, मतलब परेशान नहीं करता था। इस वजह से भजन करने के लिए उन्होंने एक कमरा निर्माण कराया था, नीचे गणेश नाथ जी ने कराया था। पीर गणेश नाथ हुए यहाँ आज से 150 वर्ष पहले करीबन हुए हैं, उन्होंने ये निर्माण कराया था। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया कि 150 साल पहले से मतलब उससे अभी प्राचीन ये जो आश्रम बना हुआ है। और हमने आपको बताया था कि एक टनल हुआ करती थी यहाँ पर, तो उस टनल के बारे में गुरुजी ने बताया कि वो टनल नहीं थी, वो एक भूमि तल एक रूम बना हुआ था जो अंदर था, जो लोगों को बस टनल के रूप में दिखाई देता था। वहाँ पर पहले ये महात्मा लोग जो महात्मा जी थे, महात्मा लोग थे, वो सब अंदर जाकर तपस्या भजन कीर्तन किया करते थे। क्योंकि पहले प्राचीन समय में आपको भी पता है कि माहौल कैसा था, लोगों में डर हुआ करता था, लोग एक दूसरे को लूटते थे। इस वजह से गुरुजी शांत महात्मा जी सारे शांत तरीके से उनका भजन कीर्तन हो सके, इसलिए वह भूमि तल में अंदर जाकर भजन कीर्तन किया करते थे। आपका बहुत बहुत आभार गुरुजी, जो आपने हमें इतनी जानकारी दी। हम भी इस चैनल के माध्यम से, मेरा चैनल है मिस्टर नरेंद्र लाइफ ब्लॉग, इस चैनल के माध्यम से हम आपका जो आश्रम है, आपका क्या हमारा जो आश्रम है, इस आश्रम को सभी लोगों के तक हम पहुंचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आश्रम से जोड़ सके। और यहाँ बहुत ही ऐसी तात्कालिक और चमत्कारिक जो कार्य हुए हैं, बहुत से लोगों की आस्था यहाँ जुड़ी हुई है और बहुत से लोग आते हैं उसी आस्था को लेकर और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, ये प्राचीन समाधियाँ
जो भी संत महात्मा हुए ये उनकी प्राचीन समाधियाँ हैं। आइए आपको और प्राचीन समाधियाँ बताते हैं। देखिए ये अभी नई समाधि है, ये सब प्राचीन समाधियाँ। और प्राचीन जो पुराना जो गेट है ये है, यहाँ के पहले लोग जाया करते थे। ये पुराना गेट है। और ये जो यहाँ पर है इनको कालाजी कहते हैं कि प्राचीन समय में औरंगजेब बादशाह जो यहाँ होके निकल रहा था चौकी के पास, तो उसकी जो रथ जो गाड़ियाँ थी वह वहाँ पे चढ़ाई पे नहीं चढ़ रही थी। तो यहाँ से फिर वो उनको पता चला कि वहाँ पर एक आश्रम मठ है, तो वहाँ पर बहुत सारी यहाँ गायें हुआ करती थी। जो हमारा गांव में खड़कड़ा वो उसको खड़क के रूप में था, तो वहाँ पे गायें हुआ करती थी यहाँ के जो संत महात्मा थे उनके। तो उन गायों में से बहुत अच्छे अच्छे बेल भी हुआ करते थे। उन बेलों को वहाँ पर ले जाया गया। एक तो काला बेल था और एक गोरा बेल था, मतलब सफ़ेद कलर का। तो उन बेलों से जाकर उन बादशाह की जो गाड़ियाँ थी उनको निकाला, और जब वो वापस आ रहे थे बेलों को लेके, तो उनमें से वह है कि ये कालाजी विराजे हुए, इनके बारे में सुना है कि ये वही हैं। ये पुराना गेट है आश्रम का। और अब कट इसमें से आपको एक समाधि के बारे में बताते हैं। ये है एक समाधि। ये समाधि हर साल नीचे धंसती जा रही है, नीचे धंसती जा रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन हो गई है। ये समाधि इतनी उभरी हुई थी, लेकिन हर साल 1-2 इंच के लमसम ये अंदर जाती जा रही है। और अभी आप देख सकते हैं ये इतनी जा चुकी है। पहले हमने भी देखी है, कम से कम 3 फुट ऊपर तक थी, लेकिन ये देख सकते हो आप ये समाधि अंदर ऑटोमेटिक ये समाधि अंदर जा रही है ज़मीन के अंदर। ये प्राचीन समाधियाँ हैं। इस समाधि के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर अगर किसी के मस्से हो जाते हैं, मस्से जानते हो मस हो जाते हैं ना, मस, उनके बारे में, तो यहाँ पर आकर आप इस समाधि पर आकर एक प्रकार का पत्थर जो भी आपसे बनता है वो पत्थर आप चढ़ा सकते हो। चढ़ाने से वो मस मिट जाया करते थे। जब मस मिट जाया करते थे तो उस पत्थर के बराबर ही अपन को जो भी बांटना होता है, मिश्री या गुड़ जो भी, वो लोगों को बांट दिया करते थे। तो ये जो समाधि इसमें लोग पत्थर चढ़ाते हैं और अपनी जो मनोकामना होती है मस मिटने की, वो मनोकामना पूर्ण होती है। ये देखिए ये बाहर से हम व्यू ले रहे हैं इसका जो फैलाव क्षेत्र है। ये पहले यहाँ के रास्ता हुआ करता था, यहाँ से ये आमली है और ये सड़क जा रही है। ये नदी के साइड आ गए हम, नदी के साइड से ले रहे हैं इसका व्यू, मंदिर का व्यू नदी के साइड से। और यहाँ पर विराजे हुए हैं हनुमान जी। ये हनुमान जी विराजे हुए हैं नदी के किनारे। जय बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मंदिर, ये मंदिर है और इसके पास से ही आपको ये नदी का व्यू, ये पीछे का नदी ये आ रही, देखो बिल्कुल किनारे से है नदी। और ये हमारा खाल है, खाल ये गांव का आ रहा है ना, जो खाल नदी में आके मिलता है। और ये है कुंड, जहाँ पर नदी में पानी गिरता है, जहाँ पर नदी में पानी गिरता है खाल का, इसे कहते हैं कुंड। इसकी भी प्राचीन समय में के लोग बताते रहते हैं, किंवदंतियाँ हैं बहुत सारी। ये कुंड है, ये नदी जो आपको दिख ही रही है परवन नदी। ये देखिए सारा कितना बड़ा बाग विकसित कर लिया है अभी तो मंदिर के चारों तरफ। ये आपको दिख रहा होगा ये मंदिर। ये हम नदी के साइड में जा रहे हैं। इतना बढ़िया अच्छा बाग विस्थापित कर लिया है यहाँ पर। ये परवन नदी है जो आपको दिखाई दे रही है। ये अभी पानी आया हुआ है तो ऊपर दिख रही है, न तो अंदर पानी होता था। इस देखो मंदिर बिल्कुल रोड के पास में बना हुआ है। ये जो आश्रम है, ये आसन ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर, बिल्कुल रोड के पास बना हुआ है। ये आपको जो ज़मीन दिखाई दे रही है, जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ तक ये सारी की सारी ज़मीन आसन के नाम, इस आश्रम के नाम, इस मंदिर के नाम थी। कहते हैं कि पहले 700 बीघा ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन अभी वर्तमान में 100 बीघा ज़मीन है। उस समय जब सिलिक में ज़मीनें गई थी तो आश्रम की भी ज़मीन को गरीबों लोगों के बीच में बांटा गया था। ये वही ज़मीन है। वर्तमान में अभी इसके पास 100 बीघा ज़मीन है आश्रम के नाम।